अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाजरीन, आपने जैसे कि देखा कि थंबनेल से ही आपको पता चल चुका है कि वीडियो आज खंजीर यानी सूअर के ऊपर है, जो कि आज यहूदी और ईसाइयों सलेबियों के ज़रिए, उनकी साजिशों के ज़रिए हमारे आज घरों तक पहुँचाई जा चुकी हैं। आज हमारे खाने की अशियों में, नहाने की चीज़ों में, लगाने की चीज़ों में ये चीज़ें मौजूद हैं, मगर हम इसके नावाकिफ़ हैं और इस चीज़ की जानकारी नहीं रखते हैं, इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अल्लाह ताला की बातों से महरूम रह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह जन्नती कुंजी नमाज है और जो है नमाज से कुंजी तहारत है, ठीक है, जन्नती कुंजी नमाज है और नमाज से कुंजी तहारत है। तो जब हम पाकी नहीं होंगे तो नमाज तो कैसे पहुँचेंगे? तो हमारी इबादतें भी रब ताला की बारगाह में नहीं पहुँच सकती। तो लिहाजा पहले हमें ये चीज़ जाननी पड़ेंगी कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। तो ये चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा और बाकायदा रिपोर्ट्स के ज़रिए, सिर्फ मेरी वॉइस नहीं बल्कि मैं आपको आगे कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा जो कि मीडिया के ज़रिए लिए गए हैं। कुछ जो संगठन हैं जिन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की इस चीज़ की लड़ाई लड़ी है, मैं उनके वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। तो आइए पहले देखते हैं कि ये जो आजकल जो ये सूअर होता है जिसका बदन का 60% हिस्सा से चर्बी होता है, ठीक है, जब 60% हिस्सा चर्बी होगा तो उसका करेंगे क्या? तो अभी उसका क्या करते हैं, वो उसकी टॉफ़ी हैं और साबुन है या ATC और चीज़ें होती हैं वो बनाते हैं। फ़िलहाल अभी जो इस वक्त जो ये चीज़ें आ रही हैं, इतने सस्ते साबुन, 10 रुपये का साबुन, इसको आप पूरा महीना भर लगाते हो, हफ्ता भर लगाते हो, 10 रुपये का साबुन जो कि बनाया नहीं बन सकता कई चीज़ से। मगर मसला ये है कि वो जो चर्बी होती है वो फ्री निकलती है, तो इसलिए वो साबुन इतने बड़े पीस आ जाते हैं, 10 रुपये में, 15 रुपये में, 12 रुपये में। फिर एक डाल्डा नाम का आजकल घी चल रहा है, सस्ता मद्दा और टिकाऊ। तो वो चीज़ कहाँ से आ रही है? वनस्पति के नाम पे ये क्या चीज़ है जो आपको खिलाई जा रही हैं और आप जानना भी नहीं चाहते हो कि क्या चीज़ है, हम क्या खा रहे हैं, हमारे अंदर क्या जा रहा है। तो आने वाला भी कुछ ही देर के बाद मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाऊंगा जो कि इंडिया न्यूज़ के ज़रिए लिया गया है। और जो सूअर की या दीगर जानवर, जो और जानवर हैं जिनके हमको जानकारी नहीं है कि किस किस जानवर की हड्डी मिलाई गई है, उस हड्डी के जानवर का तेल और पाउडर निकालकर क्या क्या बनाया जा रहा है, आप खुद देखें रिपोर्ट। हड्डियों को काटने की एक खास मशीन है। इसे काटने वाला शख्स एक एक हड्डी को परखता है, पहचानता है कि इस हड्डी में से तेल निकलेगा या नहीं, ये उसे अच्छी तरह मालूम है। ये हड्डियों को इस हिसाब से काटता है कि बोन मैरो सामने उभर कर आ जाता है। जब हमने इससे पूछा यहाँ क्या हो रहा है तो वो अनजान बना रहा, जैसे उसे कुछ मालूम नहीं। अपन काटना सीख लिए। अब कोई भी काम धंधा नहीं, अब काटना आता है तो मैं काट रहा हूँ। अब किस काम में आ रही है ये नहीं मालूम, हड्डी आ रही है यहाँ गिर देखो, गिर के मैं काट के फेंक रहा हूँ। दुकानों पर आती है इकट्ठी होगी पूरा स्टेट में से हैदराबाद में। अब स्टेट का तो मेरे को नहीं मालूम, तो स्टेट को मालूम होगा। अब आपको ले चलते हैं बड़ी बड़ी भट्टियों के पास जहां इन हड्डियों से तेल निकाला जाता है। इससे तेल निकालने की हड्डियों को उबाला जा रहा है। काफी देर तक उबालने के बाद इन हड्डियों से तेल निकाला जाएगा। हड्डियों से तेल निकालने के बाद इसे इन्हें सुखाया जाएगा और इनका पाउडर बना दिया जाएगा। हड्डियों को ये पाउडर टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों को सप्लाई किया जाता है। इंडिया टीवी की टीम ने यहां काम कर रहे मजदूरों से बात की, लेकिन किसी ने अपने मालिक के बारे में कुछ नहीं बताया। यहाँ से गाड़ियां लोड करना हमारा काम है, माल जलाते हैं, माल पैकिंग कर देते हैं, बस उसके बाद जला से पाउडर को पैक करते हैं। हाँ, पाउडर को पैक करते हैं, हड्डियों का पाउडर को। हाँ, हड्डियों क्या करते फिर हड्डियों का पाउडर? वो तो सेठ को मालूम। ये पाउडर, यही पाउडर? हाँ, यही पाउडर। ये पाउडर चलने नहीं करते क्या? किसको? ये पाउडर को पूरा छाटते हैं, उसको पूरा व्हाइट पीस निकाल के वो पैकिंग होता है, काला पीस पैकिंग होता है। इस कारोबार से सबसे ज्यादा परेशान है जलपल्ली गांव के लोग। कई बार यहां के लोगों ने प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। या गाय का, भैंसों का
कुत्तों का, गधों का कभी मर जाते हैं रोड के ऊपर, ये कलेक्ट भाई रहते हैं ना, वो सबको कलेक्ट करते हैं, कांटे से भी हड्डियां कलेक्ट करते हैं, मर गए से हड्डियां भी कलेक्ट करते हैं। उन लोगों को पैसा आने का है, इन लोगों को आज से किलो के हिसाब से बेच के वो लाके यहाँ बेच। यहाँ बना तेल इस्तेमाल कहां होता है, ये जानने के लिए हमने हैदराबाद में इस कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक एनजीओ से बात की। They are boiling it unauthorizedly and they are packing this extracted animal fat as a dalda or substitute for dalda and oil, and they are supplying to the hotels of the Hyderabad. In another byproduct is calcium, that is from the bones. The boiled bones will be crushed into a paste and they will make calcium paste and export to the टूथपेस्ट इंडस्ट्रीज। तहकीकात के दौरान पता चला कि हड्डियों से बने तेल के बारे में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जानकारी है। कई लोगों ने होटल मालिकों के खिलाफ शिकायतें भी की हैं। जो तेल ये निकालते हैं ये खाने की चीज नहीं है, ये आप सोप्स में यूज करते हैं, शैम्पूस में यूज कर सकते हैं, मगर खाने के वास्ते लायक नहीं है। मगर इसमें से और एक पदार्थ निकलता है, उसका नाम है जिलेटिन। उसको अगर आप प्रॉपरली आप प्रोसेस करें, प्यूरिफाई करें, तो इसको आप आइसक्रीम्स में या शैम्पूस में उसमें इस्तेमाल करने का चांस है। मगर वो सब ये लोग कर रहे या ना कर रहे हमको ये तो पता नहीं है। इस खतरनाक तेल के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के सीनियर साइंटिस्ट सुदर्शन ने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। जानवरों की हड्डियों का तेल खतरनाक हो सकता है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं ये हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप इससे सावधान रहें। टूथपेस्ट ऐसी चीजें बनाने में हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर को ये साफ साफ बताया जाना चाहिए कि टूथपेस्ट में जानवरों की हड्डियों का पाउडर है और ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने अभी पूरी मीडिया की रिपोर्ट देखी और ऑथेंटिक तरीके से देखी। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हड्डियों का व्यापार हो रहा है। हराम हलाल तमाम जानवरों की हड्डी की मिली हैं। कोई नहीं बता सकता कि किस जानवर की हड्डी कहाँ मिली है और कौन से जानवर की हड्डी कहाँ पीसी जा रही है, और उस तेल का क्या किया जा रहा है किसी को नहीं पता। उससे डालडा बनाया सकता है, उससे शैम्पू बन सकता है, उससे क्रीम भी बन सकती है। तो अभी ये हराम जो चीज़ें हैं वो कहाँ जा रही हैं, हमारे पास आ रही हैं। अच्छे अच्छे रैपर्स में लपेट के हमको बेची जा रही हैं, खूबसूरत खूबसूरत डिब्बे बनाए जा रहे हैं, उसमें बेची जा रही हैं और हमको लग रहा है कि बड़ी जेन्युइन चीज़ है, बड़ी प्यारी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है और ये ब्रांडेड चीज़ है। मगर हकीकत ये है कि ये यहूदी और सलेबी चाल है कि मुसलमान को नफसानियत में गर्क किया जाए और हमको इबादत से दूर किया जाए, और अगर हम इबादत करें भी तो वह अल्लाह ताला की बारगाह में ना पहुँचें, वो कबूल ना हो। क्योंकि हम जब पाक ही नहीं होंगे और हराम चीज़ें खाएंगे तो किस तरीके से बात कबूल होगी। तो अभी हम जानना है हमको, हम लोग को ये जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे पता करें कि किन चीज़ों में सूअर की चर्बी है, किस तरीके से पता करें। क्योंकि अब तो लिपस्टिक में भी सूअर चर्बी आ रही है, क्रीम में भी आ रही है, खाने की तमाम अशियों में आ रही है, साबुन में आ रही है, शैम्पू में आ रही है। तो अभी हम आपको अगले जो रिपोर्ट हम लगाएंगे उसमें आपको दिखाएंगे कि किन कोड्स के ज़रिए हम ये जानें कि इसमें सूअर की चर्बी है। आइए देखते हैं वो रिपोर्ट कि सूअर की चर्बी किन प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रही है और उसके क्या नुकसान हैं और किस कोड से जाहिर होता है और किस प्रोडक्ट में सूअर की चर्बी या गोश्त शामिल है। ये तमाम बातें आपको आगे डिटेल में बताते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उस पोस्ट के मुताबिक E631 कुछ और नहीं बल्कि सूअर की चर्बी है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह मुसलमानों को सूअर खिलाया जा रहा है और ऐसे प्रोडक्ट्स जो मुसलमान बड़े शौक से खाते हैं, जिनमें सैर फिरिस्त मैगी नूडल्स और लेस चिप्स है। आप चाहें तो गूगल पर E631 प्रोडक्ट्स लिखें तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। हमें तो यही पता होता है कि चिप्स आलू से बने होते हैं, लेकिन उसके टेस्ट को अच्छी तरह से बढ़ाने और ज्यादा लजीज बनाने के लिए सूअर की चर्बी को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सूअर की चर्बी को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सूअर की चर्बी का इस्तेमाल तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश सोल्जर्स समंदर के रास्ते अपना गोला बारूद मंगवाया करते थे। समंदर में आने की वजह से बारूद में नमी पैदा हो जाती थी, जिसकी वजह से वो बारूद बेकार हो जाता था। इसीलिए इन्होंने बारूद को सूअर की चमड़ी की बनी पॉकेट्स में डालकर भेजना शुरू किया, जिससे उनका बारूद महफूज तरीके से पहुंचने लगा और वहीं से पहली बार सूअर की चमड़ी को इस्तेमाल किया गया। बाहर के मुमालिक में सूअर के गोश्त को काफी पसंद किया जाता है क्योंकि उसमें प्रोटीन की मिकदार काफी ज्यादा होती है।
इसलिए आपको बाहर के ममालिक में पिग फार्म्स देखने को मिल जाएंगे। सुअर में चर्बी की मिकदार काफी ज्यादा होती है और इसकी चर्बी किसी काम की नहीं होती बल्कि मुजरे सेहत होती है, इसीलिए उसे जला दिया जाता था। मगर फिर इंडस्ट्रीज ने सुअर की चर्बी से पैसा कमाने का सोचा और उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे साबुन, सर्फ और दीगर ऐसे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जिनके बारे में लोग नहीं जानते थे और आहिस्ता आहिस्ता खाने की अशिया बनाने वाली कंपनीज भी सुअर की चर्बी में इंटरेस्ट दिखाने लगे। इन्होंने खाने के टेस्ट को बढ़ाने के लिए सुअर की चर्बी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन्होंने इसे पिग फैट का नाम दिया जो कि उनके इंग्रेडिएंट्स में भी लिखा जाने लगा। जब कई ममालिक ने इस पर बैन लगाया तो इन्होंने पिग फैट का नाम बदलकर ई रख दिया। ये जो नंबर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, ये अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट पर नजर आए तो समझ जाएं इसमें सुअर की चर्बी या गोश्त का इस्तेमाल किया गया है। ये कोड सुअर के गोश्त या चर्बी की मिकदार को जाहिर करते हैं, मगर E631 प्योर सुअर की चर्बी है जो कि लेज, मैगी नूडल्स और डेयरी मिल्क वगैरह में आपको आम दिखेगा। फूड इंडस्ट्रीज ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि थोड़ी मिकदार में पिग फैट खाने से कुछ नहीं होता, मगर मेडिकल साइंस के मुताबिक ये बहुत ही नुकसानदेह चीज है। न जाने हम दिन भर में कितनी ऐसी अशिया खाते हैं जिनमें ऐसी हराम चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। इनमें चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, पैक्ड फूड, मिठाइयाँ और दीगर भी बहुत सी अशिया शामिल हैं, मगर मेरा फर्ज था आपको आगाह करना। आप जरूर इन कोड्स को चेक करके चीजों को इस्तेमाल करें। अब आपका फर्ज है कि इस वीडियो को दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाएं। एक अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आपने देखा कि किस तरीके से साजिशन खूबसूरत रैपर में पैक करके हमको क्या क्या चीज़ें खिलाई जा रही हैं। और ये अब मकाम इबरत है कि हमें सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि वीडियो देखा और उसके बाद फिर दूसरे दिन से फिर लग गए। हमें चीज़ें सोचनी पड़ेंगी ये कि हम क्या चीज़ें खा रहे हैं, किन चीज़ों में मुलव्विस हैं, कि हमको यहूदियों ने और सलेबियों ने क्या बना दिया है, हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें पेवस्त कर दी हैं कि आज हम हक़ तरफ बढ़ नहीं सकते हैं, हक़ बोल नहीं सकते हैं, हक़ हमको कबूल नहीं होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही कि हम हराम चीज़ों में मुलव्विस हो गए हैं। ठीक है, हम कोशिश तो करते हैं इबादत करें, मगर वो इबादत रब तआला के बारगाह में पहुँचती नहीं है क्योंकि हम पाक होते ही नहीं हैं। अगर हमने गुस्ल कर भी लिया तो उसके बाद हराम चीज़ें खा ली। यहाँ तक कि इत्र वगैरह में भी अल्कोहल आजकल खूब आ रही है। ठीक है, तो अभी आपको मैं आगे एक रिपोर्ट दिखाऊंगा और राजू दीक्षित साहब की, इसमें नूडल्स और कुछ चीज़ों के बारे में और ख़ास करके कोलगेट जो हम ब्रश करते हैं उसके बारे में। देखिए रिपोर्ट। मेरे पास एक प्रश्न है, वो इस समय के विषय से तो नहीं जुड़ा लेकिन मैं जोड़ के जरूर उत्तर दे देता हूं। आजकल हमारे घरों में पेप्सी कोक से भी ज्यादा नूडल्स खाया जा रहा है। पेप्सी कोक कम हुआ है पिछले 2-3 साल में, अच्छा हुआ, नूडल्स खाया जा रहा है। तो नूडल्स के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं कि सबसे खराब वस्तु अगर खाने की कोई हो सकती है, कचरे में कचरा, तो वो यही है नूडल। एक तो मैदे की है, ऊपर से सड़ा हुआ है। 6-7 दिन मैदे को सड़ा के रखा जाए तब नूडल्स तैयार होता है। और इस नूडल्स में टेस्ट लाने के लिए सूअर के मांस का रस मिलाया जाता है। बिना उसके नूडल्स बन ही नहीं सकता। जो मैगी है ना, मैगी या कोई भी नूडल्स, सूअर के मांस का रस, सड़ा हुआ मैदा, 6-6 दिन पुराना, उससे तैयार हुआ है। अब आप तय कर लो खाना है या नहीं खाना। एक प्रश्न है होती है तो ये भी इनके क्वालिटी का बहुत बड़ा भ्रम है। लोगों को बहुत बड़ा भ्रम ये हो गया है कि विदेशी कंपनियों के माल में क्वालिटी ज्यादा है इसलिए लोग उसे खरीदते हैं। मैं आपको कई विदेशी कंपनियों के माल की केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता हूं जो हमने लेबोरेटरी चेक कराया, कोई क्वालिटी नहीं है उनके माल। घटिया से घटिया क्वालिटी का माल वो बेच रहे हैं। मैं नाम लेके बताऊं, एक अमेरिकन कंपनी है जिसका नाम है कोलगेट पामोलिव, टूथपेस्ट बेचती है। मैं लोगों से बहुत बार पूछता हूं आप कोलगेट का टूथपेस्ट क्यों करते हैं, तो सब एक ही स्वर में कहते हैं इसमें क्वालिटी है। तो फिर मैं पूछता हूं अच्छा क्या क्वालिटी है, तो कहते हैं इसमें झाग बहुत बनता है। तो फिर मैं कहता हूं झाग तो रिन में भी बनता है, एरियल में भी बनता है। झाग तो शेविंग क्रीम में सबसे ज्यादा बनता है, तो शेविंग क्रीम से ही दांत साफ कर लिया करो अगर झाग ही चाहिए तुम्हें। ये पढ़े लिखे मूर्खों के उत्तर हैं। बिना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा उत्तर नहीं देगा। जो एजुकेटेड इडियट है वो इस तरह का। और ये उत्तर मुझे पता है कहाँ मिला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं एक लेक्चर कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। वहां के एक प्रोफेसर ने उत्तर दिया किसी कोलगेट में बहुत अच्छी क्वालिटी है, झाग बहुत बनता है। तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप डेंटल क्रीम से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते, शेविंग क्रीम से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते, एरियल से दांत क्यों नहीं साफ कर लेते, सबसे ज्यादा झाग तो उसी में बनता है। तो एकदम चुप प्रोफेसर। फिर उसने मुझे कहा अच्छा आप ही बताइए क्वालिटी क्या होती है। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप मैथमेटिक्स के प्रोफेसर होके अगर ये नहीं जानते कि क्वालिटी क्या होती है
तो क्यों चिल्लाते हैं कि ये क्वालिटी होती है, जब मालूम ही नहीं है तो कहो ना हमको नहीं मालूम क्वालिटी क्या होती है, हम तो विज्ञापन देख के ये सामान खरीद लाते हैं। मैंने उनको समझाया कि कॉलगेट टूथपेस्ट बनता किस चीज से है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये समझने की बात है। तो उनका हाँ बताइए। तो मैंने उनको बताया, वो मैथमेटिक्स के थे, थोड़ा केमिस्ट्री भी जानते थे। केमिस्ट्री में एक केमिकल होता है, उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट, उससे कॉलगेट बनता है, क्योंकि सोडियम लॉरेल सल्फेट डाले बिना किसी भी टूथपेस्ट में झाग पैदा नहीं हो सकता। और सोडियम लॉरेल सल्फेट का आप देख लीजिए, आप में से थोड़े भी केमिस्ट्री पढ़े हुए लोग हैं तो केमिस्ट्री की डिक्शनरी में सोडियम लॉरेल सल्फेट देखिए, उसके सामने लिखा हुआ है पॉइजन, जहर है। 0.05 मिलीग्राम मात्रा में शरीर में चला जाए तो कैंसर कर देता है, और वो कॉलगेट में भरपूर मात्रा में मिलाया जाता है। और आपको एक जानकारी दूं, अमेरिका और यूरोप के देशों में कॉलगेट जब बेचा जाता है ना, तो उस पर अंग्रेजी भाषा में चेतावनी लिखनी पड़ती है कॉलगेट के पेस्ट पर। जैसे भारत में सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है ना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैसे अमेरिका और यूरोप में कॉलगेट के डिब्बे पर लिखा रहता है कॉलगेट करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया भी देखा आपने किस तरीके से मैंने दिखाया कि किस तरीके से साजिशन इस वक्त आपकी चीज़ों में ज़बरदस्ती चीज़ें ठुसाई जा रही हैं, खूबसूरत खूबसूरत विज्ञापन बनाए जा रहे हैं, इसके टीवी पे चलाए जा रहे हैं। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ क्रीमें लेक्मे की जो भी आ रही हैं आजकल, बहुत सारी क्रीमें आ रही, मैं नाम नहीं लूँगा। क्रीम में, लिपस्टिक में, हर चीज़ में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि वो देर तक टिकती है और वही होठ पे लिपस्टिक को काफ़ी देर रोक कर रख सकती है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं हमें कमेंट में, और उम्मीद है कि आज से आप इन सब चीज़ों से तौबा करके रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ज़िंदगी के हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारेंगे। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।